नमस्कार, मैं हूं उदयशंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर। ईडी ने पहली बार तथ्यों का खुलासा किया है और सीए सुमन सिंह की चालाकी सामने आ गई है। सीए सुमन सिंह ने झांसा देना चाहा था ईडी के अफसरों को, जिस बयान को लेकर अब ईडी के सामने सुमन सिंह ने अपना मुंह खोल दिया है और उसी के आधार पर ईडी ने एक लंबा चौड़ा ब्यौरा तैयार कर लिया है, जिसे अदालत की चौखट तक पहुंचा दिया गया है और उसी के आधार पर रिमांड दी गई है। हम आपको बताते हैं एक एक करके वो तमाम तथ्य जो ईडी ने इस डॉक्यूमेंट में दर्ज किए हैं और अदालत में उन्हें पेश किया गया है। सबसे पहले पूजा सिंघल पर आरोप लगा है कि वो चतरा, खूंटी, पलामू जहां जहां डीसी रही 5% हर सरकारी योजना में कमीशन लिया करती थी उपायुक्त के तौर पर। सिर्फ इतना ही नहीं, यह आरोप रामविनोद सिन्हा ने लगभग 10 साल पहले लगाए थे, जिसकी जांच ईडी कर रही थी और अब उन तथ्यों का खुलासा हो गया है। सीए सुमन सिंह ने स्वीकार लिया है कि ये पैसे सीधे सुमन सिंह के पास आते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो पैसे सीएस सुमन सिंह के पास से मिले हैं उसमें से 3 करोड़ बिल्डर को दिए जाने थे। ये तमाम चीजों का खुलासा हुआ है। मदन हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। मदन, जिस तरह से सुमन सिंह ने पहली बार मुंह खोला है, लग रहा है कि अब काफी पुख्ता सबूत मिल गए हैं ईडी को। बिल्कुल, देखिए, जब सुमन सिंह की गिरफ्तारी हुई और जब उनके घर से कैश बरामद हुए थे, तभी ये माना जा रहा था कि अब यह माना जाए कि यह कार्रवाई जो है बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। और जिस तरह से पहली बार पेशी के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि मेडिकल चेकअप के लिए उनको सदर अस्पताल लाया गया था, और उन्होंने जो आरोप लगाया था कि ईडी के अधिकारियों के द्वारा हम पर दबाव दिया जा रहा है कि ये पैसे जो है कहा जाए कि पूजा सिंघल का है और मुख्यमंत्री का है, तो ऐसे में अब ये बातें झूठी साबित हुई और कोर्ट में ईडी ने पूरा दस्तावेज दिया है इसके माध्यम से कि ये पैसे जो है वो अधिक संख्या में, जो लगभग 19 करोड़ उनके घर से बरामद हुआ है, उसमें से अधिक पैसे पूजा सिंघल के हैं। और किस तरह से पूजा सिंघल के काम को वो टैकल करते थे सुमन सिंह, वो तमाम ब्यौरा जो है उन्होंने ईडी के सामने दे दिया है। तो अब सबसे बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि जिस पल्स अस्पताल को लेकर के ये बातें सामने आ रही थी कि लगभग 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट हैं, तो उसमें भी एक तथ्य सामने आ चुका है कि पल्स के लिए, निर्माण के लिए जो जमीन चाहिए था, वो शहर के एक प्रतिष्ठित बिल्डर के माध्यम से 3 करोड़ रुपए जो है वो जमीन खरीदने के लिए पहुंचाए गए थे। तो अब धीरे धीरे ईडी जो है ये जानकारी कोर्ट के में पहुंचाया है। अब ये बात सामने आ गई है कि पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्री मामले में जो है वो संलिप्त हैं और इसलिए अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। वो जेल पहुंची और फिर उसके बाद उन्हें भी रिमांड पर ईडी ने ले लिया है। आज कोर्ट के माध्यम से ईडी जो है 12 दिनों के लिए रिमांड की मांग की थी, लेकिन आज फिर से उन्हें 4 दिनों का रिमांड मिला है। तो अब ऐसे में आगे क्या पूछताछ में बातें सामने आती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पूजा सिंघल और सुमन सिंह दोनों ईडी के अभी पास हैं और अभिषेक झा को बीच बीच में बुलाया जा रहा है। तो अब कड़ी जो है वो लगातार जुड़ता जा रहा है। आज भी ईडी ने छापेमारी की है, रांची के एक बिल्डर के घर पर छापेमारी हुई है। तो अब ये तथ्य जैसे ही आगे बढ़ता जा रहा है, तथ्य मिलता जा रहा है, कड़ी जो है आगे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो अब आने वाला वक्त क्या कौन कौन इस दायरे में आते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये ईडी के जो दस्तावेज सामने आए हैं उसमें यह तय हो चुका है कि पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्री मामले में दोषी पाए गए हैं और इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। सुमन सिंह किस तरह से पूजा सिंघल के काम को टैकल करते थे, कहां कहां उनकी भागीदारी है, किस काम में वो किस तरह से पैसे का क्या करते थे, जो पैसे आए वो कहां से आए, कितने पैसे और कहां इन्वेस्ट हुए, इन तमाम चीज़ों का ब्यौरा जो है वो इकट्ठा करने में ईडी जुड़ी हुई है। तो अब आने वाला जो समय होगा ये बताएगा कि आखिर पूजा सिंघल के कितने पैसे कहां लगे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट सुमन सिंह के माध्यम से हुआ है या फिर कोई और भी है जिसके माध्यम से पैसों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहां कहां लगाए गए, कितने पैसे हैं, ये तमाम आंकड़े जो है आने वाले। यानी अब सीएस सुमन सिंह और पूजा सिंघल पूरी तरह से ईडी के चंगुल में फंस चुके हैं। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह सामने आई है कि सीए सुमन सिंह सिर्फ एक तेज तर्रार शख्स ही नहीं, एक सातिर दिमाग शख्स था। उसने सियासी बवंडर खड़ा करने की कोशिश की थी। जब गिरफ्तार किया गया तो मीडिया के सामने जैसे ही मौका मिला था उसने बयान दिया था कि ईडी उस पर दबाव डाल रही है कि वो ये कहे कि ये पैसे हेमंत सोरेन के हैं, और इसके बाद एक सियासी बवंडर खड़ा होता दिखाई दे रहा था। लेकिन अब सुमन सिंह ने यह स्वीकार लिया है पैसे पूजा सिंघल के थे, उसमें से बड़ी राशि पूजा सिंघल की तरफ से आई थी और 5% कमीशन लेने की बात का खुलासा हो गया है। यानी सिस्टम किस कदर काम करता है, भ्रष्ट अधिकारी किस तरह से
परसेंटेज वसूला करते हैं, इसकी भी पुष्टि सुमन सिंह ने कर दी है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभिषेक झा जो अभी तक बचे हुए हैं, लेकिन वो भी अब फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अस्पताल में 70 करोड़ का निवेश हुआ है, इसके कागजात तक सामने आ गए हैं। सबूतों के बिना पे अब इस बात की जांच चल रही है और इस बात को लेकर सबके मन में सवाल यही है कि अब पल्स अस्पताल का क्या होगा। मदन, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पल्स अस्पताल के जमीन को लेकर के भी विवाद लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि वो भूहेरी जमीन है और उस जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। तो इतना बड़ा इमारत बन कैसे गया, सबसे पहला ये है। लेकिन 100 करोड़ लगभग जो इन्वेस्टमेंट की बात पहले से ही सामने आ रही है, तो अब पूजा सिंघल के पैसे उस अस्पताल में लगे हैं। ये ईडी ने कोर्ट तक बातें जो है पहुंचा दी है, तो इसलिए पल्स अस्पताल का सील होना भी लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अब जो 300 एम्प्लॉय लगभग काम करते हैं, उनके भविष्य भी खतरे में पड़ गए हैं। तो आने वाला वक्त, क्या ईडी जल्द से जल्द उस अस्पताल को सील करती है या फिर क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये आने वाला वक्त होगा। लेकिन फिलहाल पल्स का दायरा जो है वो जांच के घेरे में पल्स भी है और लगातार कड़ी दर कड़ी जांच की जा रही है कि आखिर कितने पैसे इसमें पूजा सिंघल के लगे हैं, किस माध्यम से लगे हैं। तो अब सबूत तो मिल ही चुका है कि 3 करोड़ सबसे पहले जमीन खरीदारी के लिए बिल्डर को दिए गए, वो पूजा सिंघल के पैसे थे। अब तक पत्ते नहीं खुल रहे थे, लेकिन अब रिमांड पे लिए जाने के बाद पूजा सिंघल ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। और दूसरी बार जैसे ही सीए सुमन सिंह को 4 दिनों की रिमांड पर लिया गया है, अब सुमन सिंह भी टूट गया है और उसने भी अपने मुंह खोलना शुरू कर दिया है। इंतजार अब इस बात का है कि पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ती है, क्या क्या तथ्य सामने आते हैं, क्या क्या बड़े खुलासे होते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।